हरिया को जब ये पता चला कि उसके बापू गुजर गए हैं तो वो फैक्ट्री में काम कर रहा था। ये दुखद खबर सुनते ही हरिया अपने हाथ धोकर फैक्ट्री के मैनेजर की तरफ भागा। देख हरिया, हम 2-3 हज़ार से ज़्यादा इस टाइम पर तेरी मदद नहीं कर सकते। फैक्ट्री का यही नियम कायदा है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन साहब, इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो शमशान में ही खर्चा हो जाएगा। फिर बापू की अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन, फिर बापू के नाम का ब्रह्म भोज। इतने पैसों में क्या क्या करेंगे बाबूजी? कम से कम 20,000 रुपए चाहिए। तू पागल है क्या हरिया? कौन देगा तुझे इतनी बड़ी रकम? अब मैं कोई यहाँ का मालिक तो हूँ नहीं, मैं भी तेरी तरह नौकर ही हूँ। मैं तो बस 4,000 रुपए ही दे सकता हूँ तुझे। लेने हैं तो बोल, नहीं तो मुझे और भी बहुत काम है। अब हरिया क्या करता? 4,000 रुपये हाथ में लेकर अंटी में खोस लिए। बापू भी ऐसे समय पे गया जब घर में रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। हरिया मन ही मन बड़बड़ाया, अब बाकी रकम कहाँ से लाएगा? इन्हीं सब की चिंता करते हुए वो बुझे मन से घर पहुंचा तो बापू को वहां आंगन में ही लेटा रखा था। हरिया की बीवी रामकली और पड़ोस की 5-7 औरतें वहीं बराबर में बैठी थीं। हरिया को आया देखकर रोने की सिसकियां थोड़ी तेज हो गईं। हरिया ने एक नज़र अपने बापू पर डाली और घर के बाहर आकर बैठ गया, जहां मोहल्ले के और भी शोकाकुल लोग बैठे हुए थे। तभी ननकू आकर कान में फुसफुसाया, हरिया, वो बापू के अंतिम संस्कार का सामान लाना है। बोलकर ननकू ने हरिया की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। हरिया ने ननकू की बात का मतलब समझते हुए चुपचाप कुछ रुपल्ली ननकू के हाथ में रख दी। ननकू चुपचाप वहां से खिसक लिया। तभी हरिया की बीवी रामकली ने दरवाजे पर आकर हरिया को इशारे से अंदर बुलाया। सुनो जी, कोई बोल रहा था कि बापू पंचक में मरे हैं, तो पंचक जरूर शांत करवा लेना शमशान में पंडित जी से। ठीक है भाग्यवान, अभी तो हमारे पंचक लगे हुए हैं, उन्हें तो शांत कर लूं। हरिया खिजाते हुए बोला। क्यों जी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? परेशानी तो है ही, इतना पैसा कहाँ से आएगा? जितना होगा उतने में कर लेंगे, तुम क्यों अपने मन को जला रहे हो? ठीक है, तुम जाओ अंदर बैठो, ननकू गया है संस्कार का सामान लाने। ये बोलकर हरिया फिर वहीं आकर बैठ गया। थोड़ी देर में ननकू अंतिम संस्कार का सामान लेकर आ गया। अंतिम संस्कार के सामान में एक सफेद रंग का कुर्ता पजामा भी था, जिसे पहनकर हरिया को अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभानी थीं। हरिया मन ही मन मुस्कुराया। कितने दिनों से रामकली उसे एक जोड़ी कपड़े लेने को बोल रही थी, वो इच्छा इस तरह से पूरी होगी हरिया ने सोचा नहीं था। वाह बापू, मरने के बाद भी मेरी ही इच्छा का ख्याल रहा तुझे। थोड़ी देर में बापू को शमशान में ले जाने की सारी तैयारी पूरी हो गई। लोगों ने राम नाम सत्य है का स्मरण करते हुए बापू की अर्थी को उठाया और तेज तेज कदमों से शमशान की ओर बढ़ने लगे। पता नहीं लोगों की चाल सबको उठाते ही इतनी तेज क्यों हो जाती है, जैसे आज ही कोई मैराथन जीतना है। बापू का दाह संस्कार करके घर आते आते शाम हो गई थी। अब परसों बापू की अस्थियां विसर्जन के लिए गंगा जी जाना था। जेब में पैसे गिने तो बस 800 रुपये बची थी। गरीब जब जीते जी इतनी सस्ती जिंदगी जीता है तो उसकी मौत क्यों इतनी महंगी हो जाती है। अभी बापू की मौत के सारे कारज होने बाकी थे। अब पैसों के लिए किसके आगे हाथ फैलाऊं, यही सोचकर हरिया बार बार करवट बदल रहा था। सुनो जी, मेरे पास थोड़ी सी चांदी है, उन्हें कल बेच दो, कुछ पैसे तो आ जाएंगे हाथ में। उससे परसों का गंगा जी का काम तो निपटाओ, फिर आगे की आगे देखेंगे। रामकली, तेरे पास पहले ही कुछ नहीं बचा, अब ये थोड़ी सी चांदी है, तू उनको भी क्यों ठिकाने लगवा रही है? जीते जी बापू को कोई सुख नहीं मिला जी, अब मरकर तो सदगति मिल जाए। सोने चांदी का क्या है जी, ये तो आनी जानी चीजें हैं। ठीक है भाग्यवान, सुबह करता हूँ कुछ, अब सो जा, कल से गांव के रिश्तेदार भी आने शुरू हो जाएंगे। अगले दिन चांदी बेचकर 4,000 रुपये हाथ आई। सुनार ने भी मौके का खूब लाभ उठाया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, यही सोचकर 4,000 रुपये लेकर घर आ गया। अगले दिन सुबह शमशान से बापू की अस्थियां लेकर मैं गंगा जी के लिए बस पर बैठ गया। कोई 3.5 घंटे का सफर के बाद मैं गंगा जी पहुंच गया। मेरे हाथ में अस्थियां देखकर 2-4 पंडे मेरे पीछे लग गए। मेरा ये गंगा जी पर अस्थियां विसर्जन का पहला मौका था, तो बिल्कुल अनजान था इन पंडों की करतूतों से। एक पंडे ने मेरे गांव का नाम पूछा। जैसे ही मैंने गांव का नाम लिया तो उनमें से एक पंडे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सब हट जाओ, ये तो हमारे यजमान हैं। ये सुनते ही बाकी पंडे वहां से हवा हो गए। आओ यजमान, हम आपकी अस्थि विसर्जन के सारे कार्य पूरे करवाएंगे। मृत आत्मा से तुम्हारा क्या संबंध है यजमान? जी, मेरे बापू थे, मैंने उदास स्वर में कहा। ओह, मृत्यु कब हुई यजमान? परसों हुई थी महाराज। ओह, बड़ी ही गलत बेला में आपके बापू की मृत्यु हुई है यजमान। उस दिन से तो पंचक लग गए थे। अगर पंचक की पूजा नहीं करवाई यजमान तो परिवार में एक के बाद एक लगातार 5 मौतें होती हैं यजमान। अब तो पंडा मुझे लगातार डराने लगा।
लेकिन महाराज, पंचक की पूजा तो हमने उस दिन शमशान में करवा ली थी। अरे यजमान, असली पूजा का महत्व गंगा माँ की गोद में बैठकर करवाने से होता है, तभी पूजा का फल मिलता है। यजमान, चिंता मत करो, सिर्फ 11,000 रुपए में हम इतनी बड़ी पूजा करवा देंगे। 11,000 रुपए सुनकर मेरी सांस नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर रह गई। मैंने हिसाब लगाया, रामकली ने मुझे सुबह चलते हुए 2,000 रुपए दिए थे। यजमान, तुम्हारा गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र है महाराज। ओह, तो कश्यप ऋषि के महान कुल से हो तुम यजमान। जी महाराज। पंडे की बात सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो गया था। तो यजमान, बापू के 5 कपड़े, अंगोछा, चप्पल इत्यादि लाए हो या नहीं? महाराज, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। यजमान, अब बापू को क्या ऊपर बिना वस्त्र और चप्पल के घुमाओगे? पंडे ने थोड़ा सा नाराज होकर कहा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं लाए हो तो इन सब के नाम का 501 रुपये संकल्प छुड़वा देना, तुम्हारे बापू की सदगति हो जाएगी। और फिर साल भर का भोजन गौग्रास मिलाकर 5100 रुपये होते हैं यजमान। अब मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। बार बार अपनी जेब की कुल जमा पूंजी को छू कर देख रहा था कि वो भी जेब में है या वो भी किसी ने गायब कर दी। चलो यजमान, अब नौका को किराए पर ले लो, फिर गंगा मैया के बिल्कुल बीच में जाकर सभी संकल्प करवाएंगे और वहीं अस्थियों का विसर्जन करेंगे, तभी तुम्हारे बापू की आत्मा की सदगति होगी। महाराज, मेरी घरवाली भी साथ आई हुई है, वो वहाँ पुल पर अकेली खड़ी है, जरा उसे भी साथ ले आऊं। ये बोलकर मैं उल्टे पांव भागा। अरे यजमान, क्या हुआ? रुको तो सही। वो पंडा मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं तेज तेज कदमों से पुल के ऊपर चढ़ रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो पंडा काफी पीछे छूट गया था। मैंने राहत की सांस ली और पुल के बीच में आकर नीचे गंगा मैया की ओर देखा और फिर अस्थियों की थैली का मुंह गंगा जी की ओर खोल दिया। बापू की सभी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो गई थीं। जा बापू, जब जीते जी तेरी कोई गति नहीं हुई तो अब मरकर भी क्या सदगति होनी है। जीते जी तुझे कभी कोई सुख नहीं मिला तो अब मरने के बाद तुझे खीर पूरी कहाँ से खिलाऊं। जा बापू, हो गई तेरी सदगति। जय गंगा मैया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं जरूर बताएं, हम उसी तरह की कहानियाँ लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग मुझे जरा भी प्यार करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, हम आपके लिए उसी तरह की कहानियाँ लेकर आएंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करो और हमारी कहानी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो भी बताओ और बुरी लग रही है तो भी बताओ। कोई कमी हो वो भी मुझे बताओ, मुझसे ज़्यादा आप लोग मुझे जानते हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती? आप जो बताएंगे उसी पर हम कहानी बनाकर लाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह की कहानियाँ बनाऊँ या यूट्यूब पर किस तरह का प्रोग्राम लेकर आऊँ जिससे कि आप लोगों का मनोरंजन हो सके। जो आपको अच्छा लगता हो वो मुझे बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।